उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। महाराणा प्रताप महाविद्यालय में बनेगा नवनिर्मित भवन, करोड़ों की लागत से बनाया जाएगा। अशोकनगर में थाने में पदस्थ आरक्षक के साथ अज्ञात आरोपियों ने की ठगी। ठगी के लाखों रुपए लेकर आरोपी फरार। क्रेडिट कार्ड चालू कराने का झांसा देकर की ठगी। नरसिंहपुर में सड़क किनारे बड़ी संख्या में मृत हालत में पाए गए मवेशी। खबर लगते ही पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। एसडीएम ने बताया तस्करी कर अन्य जगह ले जाए जा रहे हैं। नरसिंहपुर में साईखेड़ा पुलिस ने किया अन्य कत्ल का खुलासा। पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुछ दिनों पूर्व नर्मदा नदी के किनारे मिला था शव। और मनावर में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। लाखों की अवैध बियर के साथ ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। पिकअप में 75 पेटी बोल्ट कैन बियर लेकर जा रहे थे आरोपी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंदसौर जिले के सुवासरा में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराणा प्रताप महाविद्यालय सुवासरा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। बता दें, यह भवन करोड़ों की लागत से बनाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, गरोठ विधानसभा के विधायक देवीलाल धाकड़ और कई आला अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं ओलावृष्टि की राहत राशि भी सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,46,000 से अधिक कृषकों के खाते में डाली गई। महाविद्यालय के अंदर बहुसंकाय व्यवस्था के अंतर्गत केवल आर्ट अभी जो पढ़ा रहा है, आगामी सत्र से कुछ नए कोर्स खोले जाए जिसमें साइंस और कॉमर्स की मांग की है। मैंने उनसे कहा कि ये बात सही कि कॉमर्स साइंस तो खोलेंगे साथ ही साथ इसके साथ साथ जो आप एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या और ऐसे कोर्स जिन कोर्स के माध्यम से हमारे बच्चों को आगे समय में रोजगार मिले, ऐसे 87 प्रकार के कोर्स उन्होंने लिस्टेड किए हैं। विद्वानों के साथ बैठ करके वो कॉलेज में अपने कोर्स को लागू करेंगे। तो हमने अपने सीमित संसाधन के बावजूद भी कुछ मार्ग बनाया जिन मार्ग के बलबूते पर हम पढ़ा सकेंगे। जैसे सेल्फ फाइनेंस में वो जो कोर्स पढ़ाना चाहे तुरंत मंजूरी देंगे। अगर सेल्फ फाइनेंस में कठिनाई है तो जन भागीदारी के माध्यम से हमारे जो लीड कॉलेज के प्रिंसिपल है उनसे हमने आह्वान किया कि आसपास के ऐसे कॉलेज जो अभी अपनी जड़ जमा रहे हैं या थोड़े नवीन स्थिति में, उनके लिए वो वहाँ से अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करें। मनावर में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अधिकारियों ने अवैध रूप से बियर लेकर जा रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 75 पेटी बियर जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 5,80,000 रुपए आंकी जा रही है। दरअसल आरोपी ड्राइवर पिकअप में 75 पेटी बोल्ट कैन बियर लेकर जा रहा था। आबकारी विभाग को जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने टीम गठित कर आरोपी को धर दबोचा। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हैं। नरसिंहपुर से डोंगरगांव नेशनल हाईवे के पास सड़क किनारे मवेशी मृत हालत में पाए गए हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र बीड के मवेशी बताए जा रहे हैं। मृत मवेशी की खबर लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं 20 बैलों को जमीन के नीचे दफन किया गया। पूरा मामला पशु तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसे लेकर नरसिंहपुर एसडीएम ने बताया कि यह पशु बैल हैं जो तस्करी के लिए कहीं ले जाए जा रहे थे और संभवतः वाहन में इनके दम घुटने से इनकी मौत हुई है। ये नेशनल हाईवे जो है जो जबलपुर की ओर जाता है, वहाँ डोंगर गांव है। डोंगरकार के पास राजस्व और वन की सीमा पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ मवेशी मरे हुए डले हैं। कल जो है राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वेटनरी और पंचायत ग्रामीण विकास के सभी अधिकारियों ने मौका का निरीक्षण किया और पाया कि वहाँ पर 21 बैल थे। सभी बैल हैं वो, जिसमें से 20 मृत थे और एक जो है जीवित था। और ये सभी बैल जो है यहाँ की ब्रीड के नहीं हैं, ये कर्नाटक या महाराष्ट्र के जो है प्रथम दृष्टया प्रतीत हुए थे। पीएम कराया गया। प्रथम दृष्टया पीएम में सफोकेशन से मौत होना बताया गया है वेटनरी के द्वारा और पीएम के पश्चात उनको वहीं पे दफन कर दिया गया है। एक गोवंश जो बच गया था उसको गौशाला भेजा गया है। नर्मदापुरम शहर का ऐतिहासिक रामजी बाबा मेला माघ पूर्णिमा पर रामजी बाबा की समाधि स्थल पर लगता है। मेला में रामजी बाबा की समाधि पर मत्था टेकने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। बता दें कि मजार और समाधि पर दोस्ती की नजर आती है। दोनों संतों की दोस्ती उनकी
मजार और समाधि पर भी दिखती है। समाधि पर जहां मजार का चिन्ह है, वहीं मजार पर समाधि का निशान भी है। कहते हैं कि रामजी बाबा की समाधि के निर्माण के समय समाधि के शिखर पर छतरी अपनी जगह पर नहीं लग रही थी। तब रामजी बाबा ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर गौरीसा बाबा की दरगाह से प्रतीक के रूप में एक पत्थर लाने को कहा था, जिसे जैसे ही उस पत्थर को छतरी के साथ लगाया गया, सब ठीक हो गया। ऐसा ही प्रतीत चिन्ह गौरी शाह बाबा की दरगाह पर रामजी बाबा की समाधि स्थल पर प्रतीक के रूप में गुंबज पर लगा हुआ है। 12 वर्षों से भंडारा करते आ रहा है जन सहयोग से, और समिति के माध्यम से हमारी रेवा साई समिति है। विगत 11-12 वर्ष पहले समिति के हमारे जो अध्यक्ष हैं मिस्टर मुकेश बात्रे, उन्होंने 5 किलो सूजी के हलवे से इस भंडारे को प्रारंभ किया था। आज 12-13 कुंटल की पूड़ी का यहाँ पे खाना बनता है। और बहुत से झूले, जिन लोगों का रोजगार, जिन लोगों का घर ही झूले और इन सब से चलता था, उन लोगों को कोई व्यवस्था नहीं थी। इस मेले के माध्यम से उनको व्यवस्था मिलेगी। मैं मां नर्मदा से यही प्रार्थना करूंगा कि इस शहर में शांति बनी रहे, इस शहर का विकास हो, यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ और तेज़ी में बढ़ें, और जो रामजी बाबा का एक संदेश है आपसी भाईचारे का, वो हम लोग सब मिलके करें। लोग बहुत खुश हैं। और होशंगाबाद एक धार्मिक शहर है। धार्मिक शहर में धर्म की आस्था का प्रतीक संत रामजी बाबा और गौरी शाह बाबा की जो एक मित्रता की मिसाल इसमें सांप्रदायिक सौहार्द को, एकता को मजबूत करती है। हम मानते हैं कि इन संतों की कृपा से होशंगाबाद शहर में सुख समृद्धि है। अशोकनगर में आरक्षक से ठगी का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात आरोपी ने ईसागढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक मकबूल अली को क्रेडिट कार्ड चालू कराने का झांसा दिया और खाते से 1,20,190 रुपए लेकर फरार हो गया। खाता SBI बैंक का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव के निर्देशन में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है और हत्या करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, कुछ दिनों पूर्व एक अज्ञात पुरुष का शव ग्राम खिरैटी में नर्मदा नदी के किनारे मिला था, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और मौका मुआयना कर मृतक के शव को बाहर निकाला गया था और वहीं कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिसमें अब पुलिस को सफलता मिली है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए विनोद चौक से गाडरवारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कुछ दिनों पूर्व एक अज्ञात पुरुष का शव मिला था, जिसमें अब पुलिस ने सफलता हासिल की है। हेलो जी, पुलिस को एक सफलता मिली है, जहां पर कुछ दिनों पहले अज्ञात पुरुष का शव मिला था, आज उसमें पुलिस ने खुलासा कर दिया उसका। जी, मैं आपको बता दूं, सांकड़ा पुलिस थाने को 20/1/2022 को थाना सांकड़ा में सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात मृतक पुरुष का शव ग्राम खिरैटी में नर्मदा नदी के किनारे रेत में दबा पड़ा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां पर मुआयना किया गया एवं मृतक के शव को बाहर निकालकर अज्ञात मृतक के शव पर बारीकी से परीक्षण करने पर उसके सिर में पीछे एवं बीच में जो चोटें लगी थी, मृतक के शव का पंचनामा करते हुए पुलिस ने जानकारी जुटाई कि यह मृतक आखिर कौन है। तत्काल में मृतक का पता नहीं चला था, लेकिन लंबी जानकारी जांच के बाद पुलिस को जैसे ही सूचना, उनको जैसे जांच में जानकारी मिली तो पुलिस ने उसका तुरंत खुलासा किया है कल। जी, क्या अब उस शव की पहचान हो पाई है? जी हाँ, पूरा शव की पहचान हो गई है। मैं आपको बता दूं, इसमें 5 आरोपी बनाए गए हैं और उनके खिलाफ में भी जो हत्या के में जो धाराएं लगती हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने बड़ा यह पूरा खुलासा करते हुए लंबी जांच हुई। 1 महीना के भीतर यह जांच करते हुए पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार करके उनको जेल पहुंचाया गया। हत्या का आखिर कारण क्या था, कुछ पता चला इस बारे में? वो आपसी जो
मित्रों की कहानी है। 5 मित्र थे, उनमें एक जेबी अनिल तो शामिल थे। उनकी आपसी रंजिश के कारण ये सब हुआ है। इसके कारण उन्होंने उसकी हत्या करके नर्मदा तट जो खरेटी नर्मदा तट है, नर्मदा तट पे वहां जाके लाश को गड़ा दिया था। किस बात को लेकर विवाद हुआ या कुछ ऐसा पता चला है क्या? रंजिश थी, मगर किस चीज को लेकर, आखिर क्या मामला था उनका? पूछताछ करने पर पता चला है कि ये मित्रों में जो एक दूसरे के साथ काम करते थे, जाईखेड़ा के निवासी थे जो अनिल जो मृतक है, ये अपने मित्र मान के चलो। कोई लड़की का मामला था, लड़की के मामले में ये सब हुआ है। विनोद, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में एसडीएम सृष्टि जयंत देशमुख ने डमरू घाटी में एक बैठक ली, जिसमें शिवरात्रि मेले को लेकर डमरू घाटी मंदिर समिति से चर्चा की गई और आने वाले दिनों में मेले को लेकर निर्णायक दिशा निर्देश देने की बात कही। पृथ्वीपुर में नियमों को ताक पर रखकर बस चल रही है, जिसको लेकर खबर भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और क्षमता से ज्यादा सवारियां भरकर ले जा रही बसों पर चालानी कार्रवाई की। वहीं बस संचालक और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई और पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बसों के चालान काटे और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। रीवा जिले के जवा ब्लॉक के अंतर्गत सितलहा में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालय सितलहा विकास खंड में 12वीं का बोर्ड पेपर कराया जा रहा है, जिसमें मॉडल विद्यालयीन को बोर्ड सेंटर बनाया गया है। फिलहाल विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी परीक्षार्थियों को उचित दूरी पर बैठाया गया, जिसमें नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। केंद्र अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि परीक्षार्थियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। बिना मास्क के किसी को भी परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा। यहाँ परीक्षा का निरीक्षण करने आया हूँ। जी सर। 10 बजे से 1 बजे तक परीक्षा संचालित जी सर है और प्रातः 9 से 9:30 के बीच बच्चों को बुलाया गया है। उनका पहले जांच करवाते हैं और किसी प्रकार का कोई चिटफिट न रखें जी। केवल प्रवेश पत्र ले जाने की अनुमति है जी सर। और जांच के पश्चात तो हम 15 मिनट पहले 10 बजे से पेपर है, 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र वितरित कर देते हैं, उनको पढ़ने का समय देते हैं जी सर। और सभी बच्चे व्यवस्थित बैठाए गए हैं। शासन के अनुसार जो गाइडलाइन उसी का पालन पूर्णतः किया जा रहा है जी सर। चाचौड़ा के 4 युवाओं ने दिन दहाड़े बाइक चोरी करते 2 बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ा और बदमाशों को पुलिस के हाथों सौंप दिया। दरअसल इस क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश लगातार बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इसी कड़ी में चोर दिन दहाड़े एक बार फिर चोरी की फिराक में थे। तभी स्थानीय युवाओं ने काफी मशक्कत के बाद चोरों को धर दबोचा और पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कहते हैं कि अगर मन में कोई चीज ठान ली जाए तो पूरी निष्ठा से उस काम को लेकर लग जाए तो वही निश्चित ही वह काम पूरा हो जाता है। ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया है पन्ना के किसान ज्योतिदास पटेल ने, जिन्होंने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दामों को ध्यान में रखते हुए खुद ही अपनी साइकिल की बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल में तब्दील कर ली है। अब किसान जब भी अपनी साइकिल से गुजरता है तो लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किसान की इस साइकिल की पूरी जिले में चर्चा हो रही है। देखिए क्या है इस बैटरी से चलने वाली साइकिल की खासियत।
सिंगरौली जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में संत रविदास जी के चित्र के ऊपर सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा और जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा सहित जिले के कई गणमान्य नागरिकों और आला अधिकारियों की उपस्थिति में संत रविदास जी की फोटो के ऊपर माल्यार्पण और धूप प्रज्वलित किया गया। वहीं संत रविदास जयंती कार्यक्रम के लिए बस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्था की थी। सतना में संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का कार्यक्रम किया गया। टाउन हॉल सभागार में किया गया, जिसमें संत रविदास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल के उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया, उनके द्वारा साथ ही संतों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा, जिला पंचायत सीईओ परीक्षित राव और जनप्रतिनिधि सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। समाज सुधार के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए। उन्होंने समाज से ऊंच नीच की प्रथा समाप्त हो, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, हमेशा उन्होंने इसके लिए जीवन भर काम किया। यह तय किया था कि संत रविदास जी की जयंती पूरे धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।